नमस्कार। राजस्थान के युवा फायर ब्रांड नेता रविंद्र सिंह भाटी, पिक पॉलिटिक करके एक पेज है, हमारे बाड़मेर के पत्रकार साहब हैं, जो बहुत सीनियर पत्रकार, जिनके पेज को मैं देख रहा था तो वहाँ एक पोस्ट लगातार वायरल हो रही है, जिसमें रविंद्र सिंह भाटी ने विधानसभा चुनाव 2023 के अंदर कहा था कि लंगे खान के गाँव में पानी आना चाहिए। और मैं वादा करता हूँ 90 साल के लंगे खान से, जैसे ही मैं चुनाव जीतूंगा उसके तुरंत बाद इस गाँव में मीठा पानी ला कर देंगे। और वो बहस सब छिड़ चुकी है कि सरकार को 1.5 साल से ऊपर का समय हो गया, रविंद्र सिंह भाटी को एमएलए बने 1.5 साल हो गए, लेकिन आज तक लंगे खान के गांव में पानी नहीं पहुंचा। फिर कमेंट बाद में आता है कि लंगे खान की इसका इस दुनिया से स्वर्गवास हो चुका है, लंगे खान अब इस दुनिया में है नहीं। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी ने जो वादा किया था उस वादे की बुनियाद इस दुनिया में जिंदा है। वो जिंदा है, वो बातें जिंदा है, वो वीडियोज जिंदा है, वो रविंद्र सिंह के मुख से निकले वो वचन, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं वादा करता हूं आपसे कि लंगे खान के गांव में पानी पहुंचा के ही दम लेंगे। लेकिन 1.5 साल तक क्या मास्टर प्लान तैयार किया, क्या वर्क किया रविंद्र सिंह भाटी? क्या विदेशी दौरों में बिजी है, या राजस्थान के विश्व विधानसभा क्षेत्र में विकास के कार्य भी कुछ हो रहे हैं? मैं पूछना चाहूंगा। वैसे लोग कहते होंगे कि आप रविंद्र सिंह भाटी के फेवर में वीडियोस बनाते हो, आज खिलाफ कैसे बना रहे हो? मैं उन नेताओं को पसंद करता हूं जो नेता जन आधार से जुड़े हुए हैं, जो नेता पब्लिक डिमांडिंग नेता है। मैं उन नेताओं को फेवर करता हूं, हनुमान बेनीवाल हो चाहे रविंद्र सिंह भाटी हो। लेकिन जब काम की बात की जाए तो सिवाय सिर्फ ट्रेंडिंग और सिर्फ रील से काम नहीं चलेगा। नेताजी काम करना पड़ेगा धरातल पर। और रविंद्र सिंह भाटी के विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ से ये जो बात निकल कर इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आई, तो उस पर रविंद्र सिंह भाटी से ये सवाल पूछा जा रहा है विधायक साहब से कि विधायक साहब बताएं कि लंगे खान के गांव में पानी कब आएगा? जिस लंगे खान के आंखों में आंसू सूख गए, चाहे सरकार बीजेपी की रही हो चाहे कांग्रेस की, उसके घर कभी मीठा पानी नहीं पहुंचा। 90 साल की एज में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बावजूद उसके 30 साल का जवान विधायक ये वादा करके आया था कि अगर मैं विधानसभा में जाऊंगा तो सबसे पहले आपके लिए पानी की आवाज उठाऊंगा, आपके घर पर मीठा पानी पहुंचाऊंगा। तो हम भी पूछना चाहेंगे कि भाटी साहब बताएं कि शिव के अंदर लंगे खान के गांव में पानी कब पहुंचेगा? आपने उस गांव में पानी पहुंचाने के लिए क्या प्लान बनाया है? जिन लोगों से आपने वादा किया, जिन लोगों के आप गांव तक शिव यात्रा लेकर गए, उस यात्रा के माध्यम से जिन लोगों ने आपसे उम्मीदें जगी, फिर लोगों ने आपको मतदान किया, लेकिन 1.5 साल होने को आया है, आपने कितने हैंडपंप शिव में करवाए, कितने पानी के ट्यूबवेल करवाए? जेजेएम इस योजना के तहत शिव के अंदर कितने लोगों के पानी से, इस मीठे पानी से घरों को जोड़ा गया है? ये पूरा ब्यौरा रविंद्र सिंह भाटी के पेज से बहुत सारी रीलें आती हैं, लेकिन हम इंतजार करेंगे उनकी टीम से। रविंद्र सिंह की टीम बहुत मजबूत और बहुत तेज है, इस बात की मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि आपकी टीम बहुत सजग है। लेकिन मैं उस टीम से भी कहना चाहूंगा, इस लंगे खान के गाँव के पानी को लेकर के आपके पास अगर कोई रिपोर्ट है, कोई डाटा है, ये कोई प्लान तैयार किया हुआ है, धरातल पर एग्जीक्यूट किया है, या फिर आपने पेपर वर्क किया है, तो प्लीज आप प्रोवाइड करवाएं। हम आपके लिए भी इस बात को जनता के सामने रख सकते हैं। टीजीएस हमेशा सच्चाई की बात करता है, जो सच है वो सच है, उसको आप नकार नहीं सकते। मैंने हो सकता है मैंने कई वीडियो ऐसे बनाए जो बीजेपी के खिलाफ है, लोग नाराज हो सकते हैं, लेकिन सच को स्वीकार करना पड़ेगा। सच को आप दरकिनार नहीं कर सकते। मेरी विचारधारा हो सकती है कोई, लेकिन इस चैनल के माध्यम से किसी का फेवर नहीं लिया जाएगा। जो बात जनता की होगी वही बात की जाएगी। तो रविंद्र सिंह भाटी से तो भाटी साहब की टीम से लोग ये पूछ रहे हैं, और उस पोस्ट पर मैंने एक कमेंट देखा, लंगे खान के बेटे का एक कमेंट आया जिसने कहा कि मेरे पिता का इस दुनिया से देहांत हो गया 30/5/2025 को, लेकिन अभी तक हमारे गांव में पानी नहीं पहुंचा है। कब पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा, क्या प्लान है, क्या योजना है, क्या पेपर वर्क है, किस तरह होगा? शिव विधानसभा से जिस तरह से लोगों ने अनुभवी बड़े बड़े दरख्तों को दरकिनार करते हुए एक युवा पौधे पर विश्वास जताया, उस युवा की भी जिम्मेदारी है कि सिर्फ रील्स पॉलिटिक्स से हट करके रियल पॉलिटिक्स की तरफ लौटे। लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, जरूरत है आपको काम करने की। और सिर्फ अगर आप रील के भरोसे राजनीति कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आने वाला वक्त रविंद्र सिंह भाटी के लिए बहुत मुश्किल हो। आने वाले चुनाव भाटी साहब के लिए मुश्किल होंगे। हो सकता है जनता बोली है मतदान कर दे, लेकिन नेता का फर्ज है कि जिन जनता से जो वादे करके आए उन वादों को पूरा किया जाए। और नहीं करोगे तो जो ऐसा ही पेपर पर बीजेपी की किरकिरी हो रही है, वैसी की वैसी रविंद्र सिंह भाटी की किरकिरी शिव में होगी कि रविंद्र सिंह भाटी यहाँ से वादे करके गए, काम जनता का नहीं हुआ। जनता आज भी उनकी उम्मीदों पर इंतजार कर रही है कि भाटी आएंगे, हमारे गाँव में मीठा पानी लाएंगे। कब लाएंगे, कैसे लाएंगे? लेकिन सोचना होगा कि जिस तरह से शिव के अंदर स्वरूप सिंह खारा लगातार पेपर वर्क और फील्ड वर्क कर रहे हैं, जो धरातल पर काम कर रहे हैं, उसको देखते हुए भाटी को भी सोचना पड़ेगा कि विधायक आप हैं, स्वरूप सिंह जी खारा विधायक नहीं है, विधायक रविंद्र सिंह भाटी है। भाटी ने क्या काम किए वो गिनवाएं। शिव के एमएलए रहते हुए रविंद्र सिंह भाटी 1.5 साल में कितना काम कर पाए, उसकी अगर लिस्ट कब आएगी, कैसे आएगी? क्योंकि उनकी हर चीज इंस्टा पर आती है, हर चीज चैनल पर आती है, हर चीज सोशल मीडिया पर आती है। जब जिस व्यक्ति से उम्मीद है जनता उसी से पूछेगी। और अगर कहना चाहूँ तो युवा जो विधायक बनते हैं, आप पता करा लें, बाईतू के विधायक कैलाश चौधरी जब बने थे तो उन्होंने बाईतू के अंदर विकास की गंगा बहा दी थी। उन्होंने पानी से लेके कॉलेज ITI तक के सारे संसाधनों के समाधान उन्होंने करवा दिए थे। उन्होंने
इतना काम करवाया कि जयन के साथ मारपीट तक हो गई। ऐसी भी घटना लोग बताते हैं कि पानी की समस्या को लेकर के पीएचडी के किसी कर्मचारी को कैलाश चौधरी ने थप्पड़ रसीद कर दिया था, इसलिए कि जनता पैसे नहीं रहे, जनता सर्वोच्च है, जनता ने हमें चुना है, लोकतंत्र में जनता ही माँ बाप है और जनता का काम नहीं हो तो फिर सारी बातें गौन है। इसलिए शिव विधायक की टीम से हमारा विशेष आग्रह कि लंगे खान के इस मामले को आपने जोर शोर से कई बार उठाया, पूरे चुनाव के अंदर इसको आपने चुनाव कैंपेन में प्रचार में काम लिया, 2024 के लोकसभा इलेक्शन में भी इस विषय को आपने बहुत हवा दी, तो क्या हुआ? लंगे खान के गांव पानी पहुंचा या नहीं पहुंचा? जय हिंद, नमस्कार। कमेंट करके बताइएगा। हमारा विवाद किसी व्यक्ति से नहीं है, मेरा किसी भी विधायक से कोई व्यक्तिगत झगड़ा या नफरत नहीं है, हम किसी भी नेता के व्यक्तिगत खिलाफ नहीं है, लेकिन उनके वादे, उनके वचन, उनकी योजनाएं और उनके काम की बात तो होगी। अब आपको बुरा लगे या सही लगे वो आपकी इच्छा है, लेकिन हम पूछेंगे आपने जनता के लिए क्या किया। जय हिंद, नमस्कार।